एक जानवर जो 12,000 साल पहले दुनिया से मिटा दिया गया था, अब फिर से जिंदा हो चुका है। डायरवुल्फ, एक प्रीहिस्टोरिक शिकारी जिसे साइंटिस्ट ने जीन एडिटिंग से दोबारा लाने का कामयाब प्रयोग किया है। लेकिन कैसे? और क्या ये इंसानी सिविलाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है? आज हम देखेंगे इस साइंस के चमत्कार के पीछे की कहानी। डायरवुल्फ यानी कैनस दिरस एक जाइगेंटिक वुल्फ स्पीशीज थी जो मॉडर्न वुल्व्स से ज्यादा भरी और पावरफुल थी। इनका वजन 90 किलो तक होता था और ये प्रीहिस्टोरिक बिसन, हॉर्सेस और इवन जायंट स्लॉथ्स का शिकार करती थी। ये प्रजाति अमेरिका के टंड्रा और प्लेन्स में पाई जाती थी और इनके हजारों फॉसिल्स कैलिफोर्निया के ला ब्रे tar पिट्स में माइल है। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ और ह्यूमंस का प्रभाव बढ़ा तो प्रे खत्म होने लगे, क्लाइमेट बदल गया और डायरवुल्व्स एक्सटिंक्ट हो गए। 2025 में कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने क्लेम किया कि उन्होंने डायरवुल्फ को क्लोन कर लिया है। उन्होंने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। ये डीएनए काफी डैमेज था, लेकिन एडवांस्ड सीक्वेंसिंग और जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर का यूज करके उन्होंने मॉडर्न वुल्फ के जन्म को डायरवुल्फ जैसा बनाया। फिर इन एडिटेड सेल्स को डोमेस्टिक डॉग के एम्ब्रियोज में इम्प्लांट किया गया और जन्म हुआ 3 क्लोन्ड डायरवुल्फ पप्स का, जिन्हें नाम दिया गया रोम्यूलस, रिमस और खलीसी। लेकिन सवाल उठता है, क्या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना सही है? क्या ये जुरासिक पार्क जैसी साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल रहा है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये एवोल्यूशन साइकिल का तोड़फोड़ है। अगर ये डायरवुल्व्स वाइल्ड में छोड़ दिए जाए तो नए इकोसिस्टम में क्या असर पड़ेगा? दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे रेड वुल्व्स को बचाने का एक नया रास्ता भी मानते हैं। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक एक्सटिंक्ट जानवर की वापस आने की नहीं है, ये इंसानी क्यूरियोसिटी, साइंस और प्रकृति के बीच के संघर्ष की कहानी है। और हो सकता है ये बस शुरुआत हो, क्योंकि अब बात हो रही है वुली मैमथ, डोडो और भी एक्सटिंक्ट प्रजातियों को जिंदा करने की। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं नेचर के खिलाफ इतना आगे जाने के लिए?